अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोफिलस एच ड्यूकेरियाई। अब ड्यूकेरियाई जो है ना, आपको सिंपली बताता हूँ कि आपने ना सिर्फ ये वर्ड देखना है, इसको छोड़ दे। ड्यूकेरियाई या फिर आप इसको ऐसे याद रख लें, डूक्राई। देखो ना, डी यू लिखा हुआ ना, डू, तो उसको डू कैरियाई को आप कर लें, क्राई कर लें, बस ये आपकी टोटल डिजीज़ है। जो आपका बैक्टीरिया है ना, हीमोफिलस ड्यूक्राई, टोटल उसका जो आपको सिम्टम्स याद रखने हैं ना, वो यही है कि आपने बस ड्यूक्राई याद रख लेना। अब इसकी डिटेल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद ना इसको डिटेल में इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि ड्यूक्राई क्यों कह रहा हूँ, ड्यूक्राई को ड्यूक्राई क्यों कह रहा हूँ। तो पहले तो इसके जो है रिजर्वायर वो कहाँ मिलता है, मतलब ये आपको मिलेगा आपके अपने ही जेनिटेलियाज में। मतलब जो इसका रिजर्वायर है वो ह्यूमन जेनिटेलियाज ही हैं। लाइक नॉर्मली सबके तो नहीं होता ऑफ कोर्स, तो ह्यूमन जेनिटेलियाज में मिलता है रिजर्वायर इसका। और ट्रांसमिशन कैसे होगा, जेनिटेलिया से ट्रांसमिशन कैसे होगा, आप सब समझदार हैं। कैसे होगी इसकी ट्रांसमिशन होगी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो ये तो हो गया ना कि ये कहाँ मिलता है और कहाँ कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब इसी से याद रख लेना है कि जेनिटेलियाज में मिलता है, तो जेनिटेलिया से जेनिटेलिया में ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। उसके बाद बॉडी में जाएगा, तो बॉडी वाला काम तो छोड़ दें। बॉडी में जाएगा, क्या होगा, सिर्फ आपके जो इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी होगी। तो इनकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को क्या प्रेजेंटेशन होगी, वो बताता हूँ। तो सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे। सिम्टम्स में दो सिम्टम्स बस आपको आएंगे, भी दो ही सिम्टम, आपने याद भी दो ही सिम्टम्स याद रखने हैं। एक तो मैंने आपको बताया है ना कि इंग्वाइनल एरिया है, तो इंग्वाइनल एरिया में क्या करेगा, वहाँ पे अल्सर्स कॉज करेगा, अल्सर्स कॉज करेगा जेनिटेलियाज पे, जेनिटेलियाज पे अल्सर्स कॉज करेगा। और इंग्वाइनल एरिया है तो इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी कॉज करेगा। अब सिर्फ इस पेशेंट को दो ही सिम्टम्स आएंगे, एक इंग्वाइनल एरिया पे अल्सर्स होंगे, सॉरी हाँ, जेनिटेलिया पर या इंग्वाइनल एरिया पे उसको अल्सर्स होंगे, जेनिटेलियाज पे अल्सर्स होंगे। और दूसरा क्या आएगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी। कौन सी कॉमनली होगी, इंग्वाइनल इन्वॉल्वमेंट होगी। अब मैं बताता हूँ मैं ड्यूकेरियाई क्यों का है, क्योंकि जो ये जेनिटेलियाज के ऊपर अल्सर्स होंगे ये बहुत पेनफुल होंगे, पेशेंट क्राई करेगा, ड्यूक्राई मतलब वो रोने लग जाएगा। ऐसे याद रखना, जेनिटेलियाज के अल्सर्स उसको रुलाएंगे, तो ड्यूकेरियाई ऐसे याद रख ले। पेशेंट को जेनिटेलियाज के ऊपर अल्सर्स होंगे और उसकी लिम्फेडिनोपैथी होगी। इन जो जेनिटेलियाज के अल्सर्स होते हैं इनको कहते हैं चैंक्रोइड्स कहते हैं, चैंक्रोइड्स कहते हैं। तो ये चैंक्रोइड आप याद रख लेना, चैंक्रोइड का याद रख लें, अल्सर्स कह लें ऑन जेनिटेलियाज और वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल अल्सर्स होंगे ऑन जेनिटेलिया। बस ये आपकी टोटल डिजीज़ है। अब इसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन करने की क्या ज़रूरत है, क्लिनिकली आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हो कि चैंक्रोइड्स का आपको पता चल जाता है, चैंक्रोइड्स बने होते हैं। और दूसरा वो पेनफुल होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट भी ईजी है। ट्रीटमेंट में आप क्या एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक में जो इसकी ड्रग है वो आप यूज़ कर लेंगे, जिथ्रो यूज़ कर लेंगे, जिथ्रोमाइसिन मतलब अजिथ्रो मतलब एजिथ्रोमाइसिन। अगर वो यूज़ नहीं कर सकते तो सेफ्ट्राएक्सोन जो भी स्पेलिंग है। और थर्डली आप कौन से जो आपके जो जेनिटेलिया यूटीआई में यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं उनमें जो बेस्ट होती है वो आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं, तो सिप्रो भी यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो बताता हूँ। एक तो आपने ड्यूकेरियाई से आपने ड्यूकेरियाई याद रख लेना ना, वो तो सिंपल ख़त्म हो गया, आपका बैक्टीरिया इतने में ही ख़त्म हो जाता है। अब जो चीज़ है वो आपको बताता हूँ याद करने वाली, जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है इसकी डीडीज़ मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बस ये 3 लाइनें मैं लिखने लगा, आप यही याद कर लें, यही इनफ है। अगर पेशेंट को जेनिटेलियाज के अल्सर्स की बात कर रहा हूँ, जेनिटेलियाज के ऊपर अल्सर्स हों और पेनफुल अल्सर्स हों, पेनफुल अल्सर्स हों ऑन जेनिटेलियाज, ठीक है, प्लस पेनफुल जो लिम्फेडिनोपैथी बताइए ना वो भी पेनफुल होगी। इसकी जो इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी है ना वो भी पेनफुल होगी, पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी।
तो ये क्या होगा, ये आपका चंक्रोइड्स हैं, पेनफुल एडिनोपैथी और इसके साथ में पेनफुल अल्सर्स है। चंक्रोइड्स है, चंक्रोइड्स किस वजह से है, हीमोफिलस डुक्राई की वजह से। तो दो चीज़ें याद रख लेनी है, ये चंक्रोइड्स है ड्यू टू एच डुक्राई। तो ये तो हो गया एक। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अभी वन बाय वन पेनफुल अल्सर्स हैं प्लस पेनफुल लिम्फोडेनोपैथी है ना। अब पेनफुल अल्सर्स को ख़त्म कर देते हैं। अगर पेनफुल अल्सर्स, अगर हाँ पेनलेस अल्सर्स हो, पेनफुल ना हो, पेनलेस अल्सर्स हो, पेनलेस मतलब इसमें पेन नहीं है, पेनलेस अल्सर्स हों लेकिन साथ में पेनफुल ही हो, लिम्फोडेनोपैथी, तो ये क्या होगा, पेनफुल अल्सर्स हैं, पेनफुल ही लिम्फोडेनोपैथी है। तो पेनफुल लिम्फोडेनोपैथी से याद रख लेना लिम्फोमा ग्रैन्युलोमा, ऐसे याद रख लेना। वैसे तो लिम्फो ग्रैन्युलोमा है लेकिन लिम्फोमा से लिम्फो ग्रैन्युलोमा, अब ऐसे याद रख लेना लिम्फो ग्रैन्युलोमा वेनेरियम। तो इसका क्या होगा, लिम्फो पेनफुल लिम्फ है ना, तो ग्रैन्युलोमा अल्सर्स को ग्रैन्युलोमा समझ लें, ग्रैन्युलोमा वेनेरियम ये आपका होगा, ये डिजीज़ का नाम है। ये किस वजह से होगा, ये आपका क्लेमाइडिया की वजह से, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस की वजह से होगा, ड्यू टू क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। तीसरी डिजीज़ है, तीसरी डिजीज़ का आप सबको पता होगा, कॉमन है, कॉमन तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन जो है मेडिकल के अंदर आपने कॉमनली पढ़ा होगा। अब पेनलेस अल्सर्स थे, पेनफुल लिम्फोडेनोपैथी थी, अब दोनों ही पेनलेस कर देते हैं। पेनलेस अल्सर्स हैं प्लस पेनलेस ही आपका लिम्फोडेनोपैथी है। तो कौन सी डिजीज़ होगी, अब याद रखना है कि पेनलेस अल्सर्स हो, पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी हो तो वो सिफिलिस होता है। सिफिलिस। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर पेशेंट को पेनफुल अल्सर्स हों, इंग्वाइनल या आप जेनिटेलिया से करें, तीनों जेनिटेलियाज है ना, तो पेनलेस आपको क्या है, अल्सर्स हैं, सॉरी पेनफुल अल्सर्स हैं, पेनफुल लिम्फोडेनोपैथी है, इंग्वाइनल लिम्फोडेनोपैथी है ना। तो लिम्फोडेनोपैथी पेनफुल है, अल्सर्स भी पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। क्राई से याद रख लेना, पेशेंट क्राई कर रहा है पेन की वजह से, तो अल्सर्स पेनफुल होंगे ना, तो वो क्या करेगा, रोएगा। उसे याद रखना डू क्राई की वजह से क्या हो रहा है, चंक्रोइड्स हो रहे हैं, डिजीज़ जो है उसका नाम चंक्रोइड है कह लें। तो वो जो अल्सर्स होते हैं उनको चंक्रोइड्स कहते हैं। दूसरी क्या है, पेनलेस है, पेनलेस है तो रोने की ज़रूरत नहीं है, तो रोएगा नहीं, तो डूक रहा है तो होगा नहीं। अब साथ में लिम्फोडेनोपैथी है, तो कौन सा होगा, लिम्फोग्रैन्युलोमा, ऐसे याद रखना, लिम्फो से लिम्फोडेनोपैथी से याद रख लेना, लिम्फो अल्सर्स को ग्रैन्युलोमा के तौर पे याद रखना, तो लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम किसकी वजह से होगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस की वजह से। तीसरा जो आपका आ जाता है वो कौन सा है, आपका तीसरा है पेनलेस अल्सर्स हैं, पेनलेस ही वो है आपका लिम्फोडेनोपैथी, सिंपल सिफिलिस, बस और कुछ नहीं याद रखना आपने। डू क्राई का सिर्फ ये एक लाइन याद रख लेना, पेपर में अगर कहीं पर भी अल्सर्स है, पेनलेस अल्सर्स हैं और पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी ये तो नहीं लिखा होगा पेनलेस होती है, तो बस लिखा होगा कि पेनलेस अल्सर्स है, पेनफुल अल्सर्स हैं और लिम्फोडेनोपैथी है, और अगर पिक्चर हो तो वो क्लियर कट आपको पता चल जाएगा ये चंक्रोइड्स हैं। बाकी क्योंकि अल्सर्स जो है इसके वेनेरियम की हो या सिफिलिस को, ये डिफरेंट होता है। चंक्रोइड्स क्लियर कट सेपरेटली मास दिख जाता है कि ये आपका चंक्रोइड्स हैं। तो ये था आपका ओवरऑल जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लिनिकली याद रखना है, डू क्राई।